हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। LICW 2021 नोटिफिकेशन जो अपकमिंग है, उसका जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ तो उसमें काफ़ी क्वारीज आप लोगों की आई। इस पूरा इसको लेके LICW के लिए कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है और दूसरा इसका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, इसकी प्रीवियस ईयर्स में कट ऑफ कैसी रही है, पेपर के लेवल्स कैसे रहे हैं। तो आज के इस सेशन में कोशिश यही रहेगी मेरी कि आपके मन में कोई क्वारी नहीं बचे, राइट। तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब अगर इसमें अपने देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इलिजिबिलिटी, तो इलिजिबिलिटी एज में ये 21 टू 30 ईयर्स है, 30। और जैसे लास्ट ईयर 2019 में जो लास्ट नोटिफिकेशन था, वो उसमें फर्स्ट मार्च को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और फर्स्ट मार्च इसकी डेटम थी। जो बेस जो डेट आपकी होगी कैलकुलेशन के लिए, वो जिस दिन नोटिफिकेशन निकलेगा वही डेट उसकी रहेगी, राइट। हाँ, क्वालिफिकेशन जैसे बैचलर डिग्री है और बैचलर डिग्री के लिए इन्होंने भी आप कब पास आउट होने चाहिए। बैचलर डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई मार्क्स वगैरह इसमें नहीं है। तो ये क्वारी प्लीज नहीं आए कि मैं सेकंड डिवीजन हूँ, मैं थर्ड डिवीजन हूँ, मैं फर्स्ट डिवीजन हूँ, मैं क्वालिफाई करूंगा क्या नहीं करूंगा। बैचलर डिग्री पास आपके पास होनी चाहिए, कोई इसमें मार्क्स का क्राइटेरिया लास्ट नोटिफिकेशन में नहीं था, राइट। और इसमें भी उन्होंने रिलैक्स किया था, आई थिंक 1 सितंबर, मुझे ध्यान आ रहा है कि 1 सितंबर तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आपकी जो डिग्री पास है वो तब तक आपके पास होनी चाहिए। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी ये जो सेशन अब जो चल रहा है सेशन, ये बच्चे इसमें डेफिनेटली फॉर्म फिल कर पाएंगे। एक दूसरी बड़ी क्वारी यही रहा करती है। अब ये मैं जो क्वालिफिकेशन आपको बताई, डब्ल्यू जर्नलिस्ट, डब्ल्यू जर्नलिस्ट। दूसरे जो और हैं, जैसे इसमें काफ़ी ऐसे भी आजकल स्टूडेंट्स हैं जैसे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और वो इसमें जर्नलिस्ट में फॉर्म फिल करते हैं, और जो उसमें स्पेशलिस्ट में, तो स्पेशलिस्ट में आप देखें कि डब्ल्यू जो आईटी जो होते हैं उसमें आपको बीटेक होना चाहिए। किस किस में? कंप्यूटर साइंस में हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, एंड एमएससी कंप्यूटर हो सकता है, एमएससी कंप्यूटर, एमसीए, ये सब इसमें आईटी में हो सकते हैं, राइट। और इसके अलावा अगर और जैसे आईटी के अलावा एक वो एक्चुरियल है, एक्चुरियल वाले में तो जो जर्नलिस्ट की है वही क्वालिफिकेशन, उसमें जनरल फिल कर सकते हैं। एक आपके जो सीए वाले बच्चों के लिए है तो वो सीए ही उसके लिए रिक्वायर्ड है। लीगल वालों के लिए एलएलबी रिक्वायर्ड है। और राजभाषा एक और है, उसमें जिस भी सब्जेक्ट का वो है, जैसे हिंदी है, राजभाषा है, तो हिंदी अगर हिंदी के लिए है तो वो पीजी डिग्री उनके पास हिंदी की होनी चाहिए, वहां पोस्ट ग्रेजुएशन मस्ट है राजभाषा में, राइट। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन। एग्जाम पैटर्न और मैं स्पेसिफिकली फोकस आपके करूंगा एओ जर्नलिस्ट पे, राइट। तो प्री का एग्जाम वैसा ही है जैसे आपके बैंकिंग सेक्टर में है, वही सेक्शनल टाइम है, वही 3 सब्जेक्ट है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव पेपर है, 35 क्वेश्चन क्वांट के 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के 35 मार्क्स, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के 30 मार्क्स, सभी में 20 मिनट्स है। लेकिन जो डिफरेंस है वो यहाँ क्या है कि जो इंग्लिश का पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। इंग्लिश का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, सभी में सेक्शनल कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ सभी में है, लेकिन इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर है। इसके मार्क्स ऐड नहीं होते, जो आपका रिजल्ट आएगा वो आउट ऑफ 70 आएगा, ये 70 मार्क्स ही ऐड होंगे आपके नेक्स्ट जो मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट होने के लिए। तो ये डिफरेंस है। पेपर का लेवल की अगर अपने चर्चा करें तो प्री का लेवल आप ये मान लीजिए कि पीओ और क्लर्क के बीच का सा लेवल है, पीओ और क्लर्क के बीच का सा लेवल। तो जो भी आप बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ भी इनपुट एक्स्ट्रा डालने की जरूरत प्री में आपको कतई नहीं है, राइट। अब इनके अगर सेक्शनल कट ऑफ देखें तो लास्ट ईयर की जो सेक्शनल कट ऑफ आपके जो इसमें रही है, आई थिंक एक सेकेंड के लिए, तो रीजनिंग में रही है 18 और 16, रीजनिंग की कट ऑफ रही है। कट ऑफ मार्क्स अगर मैं यहां लिख दूं, ये कट ऑफ है, कट ऑफ। तो यहां 18 रही है जनरल और 16 रही है कैटेगरी। और ये जो 18 है,
18 जो है ये आई थिंक जनरल भी है, ओबीसी भी है और तीनों के लिए है। ये जो 18 मार्क्स है ये जनरल कैंडिडेट के भी 18 है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तीन के लिए है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए ये आपके 16 रही है और सेम ही क्वांट में थी। तो आप इसी से देख लीजिए, जब कट ऑफ ही 18 है तो पेपर का लेवल कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल पेपर नहीं था। पीओ प्री और क्लर्क प्री के बीच का सा पेपर, उल्टा क्लर्क की तरफ ज्यादा था। तो ये इनकी कट ऑफ है। इंग्लिश की जो कट ऑफ, जहां सिर्फ आपको सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर करनी है, वो आपके 10 और 9, मतलब अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सबको 10 मार्क्स लाने 30 में से, और बाकी को एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को 9 मार्क्स लाने हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग करना, क्वालिफाई जरूर करना लेकिन, राइट। तो ये हो गया आपका प्री का पैटर्न। प्री में जो भी बच्चे अप्लाई हुए, जितने भी वैकेंसीज थी, उससे करीब करीब 20 टाइम्स को ये सेकेंड स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्ट करेंगे, 20 टाइम्स सेकेंड के, राइट। अब चलिए, अगर अपने, अब जो बच्चे मेंस में आ गए, तो अगर अपने मेंस का देखें तो मेंस के पेपर के पैटर्न में क्या चेंज आया। क्वांट है, रीजनिंग है, क्वांट और रीजनिंग का जो न तो लेवल में चेंज है, न कोई आपके सिलेबस में चेंज है। क्वांट और रीजनिंग में एक्स्ट्रा इनपुट डालने की बैंकिंग सेक्टर के बच्चों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और क्वांट का जो वेटेज है 90 मार्क्स का है, रीजनिंग का भी 90 मार्क्स का है। सेक्शनल टाइम है, जैसे आपके यहाँ होता है 40 मिनट्स दोनों को सेक्शनल टाइम है, 30 क्वेश्चन होंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव है। देन दो सब्जेक्ट हैं फिर, एक है जीके एंड करंट अफेयर्स का। जीके एंड करंट अफेयर्स का जो आपके उसमें भी पेपर रहता है, बैंकिंग सेक्टर में भी एक पेपर जिसके 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 20 मिनट आपको मिलते हैं, और दूसरा होता है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग का। ये पेपर एक एडिशनल हुआ आपके लिए। तो ये इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग, तो फाइनेंशियल मार्केटिंग में आपके बैंकिंग सेक्टर के क्वेश्चंस भी होते हैं, फाइनेंस के भी होते हैं, इंश्योरेंस के डेफिनेटली ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो ये थोड़ा सा इन एडिशन टू दिस हुआ भाई, आपके बैंकिंग सेक्टर में इसी में ही आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आ जाती है। ये यहाँ जो जीके और करंट अफेयर्स आई, इसमें आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस भी इसी में आ जाती है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। यहाँ फाइनेंशियल मार्केटिंग और इंश्योरेंस का अलग से एक पेपर है, उसके भी 60 मार्क्स 30 मिनट। और तो ये टोटल अगर आप देखें तो ये आपका 300 नंबर का पेपर हो गया, 300 मार्क्स का। इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव होता है, लेकिन ये भी यहाँ क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाइंग नेचर का है, और वही 2 क्वेश्चन 25 मार्क्स और 30 मिनट का इसमें टाइम दिया होता है, वही आपके ऐसे और वही सब इसमें भी आता है। तो ये बैंकिंग वालों के लिए बिल्कुल भी, जो पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल अलग नहीं हुआ, वही हुआ। यहाँ कुछ भी इनपुट आपको डालने की जरूरत नहीं है। ये पेपर जो है, इनमें स्पेसिफिकली जो इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग से रिलेटेड जो पेपर एक है, इसमें आपको एक्स्ट्रा इनपुट डालना पड़ा। बाकी पूरी एग्जाम आपने देख ली प्री और मेंस, कहीं आपको एक्स्ट्रा इनपुट डालने की जरूरत नहीं पड़ी। रही बात पेपर के लेवल की बात, तो अगर आप क्वांट और रीजनिंग का पेपर देखेंगे तो क्वांट और रीजनिंग का पेपर मोर और लेस क्लर्क मेंस का लेवल है, पीओ मेंस नहीं है। क्लर्क जो प्रीवियस ईयर्स का जो ट्रेंड रहा है, क्लर्क मेंस का लेवल रहा है। तो यहाँ कुछ भी आपको इनपुट नहीं डालना, सिर्फ इन पेपर्स पे ही फोकस एडिशनल करने की जरूरत है। अब इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ, अगर आप सेक्शनल कट ऑफ का देखें तो देखिए, क्वांट और रीजनिंग दोनों में ही सेक्शनल कट ऑफ जो है वो आपके 45 और 40, यहाँ भी 45 और 40। तो आप देखिए पेपर का लेवल आप इसी से देख लीजिए कि जब जहां 50% का राइडर अगर सेक्शनल कट ऑफ का है तो पेपर मुश्किल तो आने का प्रश्न ही नहीं है। और 40 तो इसमें भी वही है, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 45 और एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 40 नंबर की जरूरत है क्वांट में, और वही रीजनिंग में, राइट। फिर अगर आपने देखें इसके अंदर इंश्योरेंस और इनमें दो जो दूसरे पेपर जो दो रह गए, इन दोनों में ही 30 और 27, मतलब आप मोर और लेके लेस देखेंगे तो वही 60% का ही इनमें आ गया, 50% यहाँ भी आ गया जनरल के लिए। तो ये भी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 30 है, बैलेंस के लिए 27। तो ये सेक्शनल कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर। जो इंग्लिश का डेस्क्रिप्टिव पेपर है उसकी भी, अच्छा, जिन बच्चों के लिए जैसे मेंस आप वो दे रहे हैं एज ए स्पेशलिस्ट,
तो स्पेशलिस्ट में क्या होगा, बाकी पेपर तो यही है, यहाँ क्वांट की जगह क्वांट रिप्लेस हो जाएगा, वहां क्वांट की स्पेशलिस्ट के लिए क्वांट की जगह प्रोफेशनल नॉलेज का एक पेपर आ जाएगा, जो जैसे आईटी वाला है या सीए वाला बच्चा है, लीगल वाला है राजभाषा का, तो उनका एक सब्जेक्ट का पेपर यहाँ जुड़ जाएगा और उसका भी वेटेज इतना ही होगा 30-90, और यही उसकी कट ऑफ रहेगी 45 और 40, राइट। तो और ये क्वांट नहीं होगा उनके लिए, बाकी ये 3 पेपर होंगे, ये पेपर इन एडिशन ये रिप्लेस हो जाएगा क्वांट प्रोफेशनल नॉलेज। इंग्लिश का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ये 1 सेकंड के लिए मैं देखूं, इसमें भी कट ऑफ थी, इंटरव्यू में भी कट ऑफ है, इसको या तो मैं आपके एड ऑन कर दूंगा बाद में, इसमें थी तो सही, हाँ 10, ओके ये आ गए। 10 मार्क्स है इसमें आपके जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 9 मार्क्स कट ऑफ है इसमें जो एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू। ये तो पूरा डिटेल आपका आ गया, पेपर का लेवल मैंने आपको बता दिया। और मेंस में फिर जो बच्चे मेंस में कितने सेलेक्ट होंगे, ये क्वालिफाइंग है, ये मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, 300 में से ही आपकी मेरिट बनेगी, लेकिन ये क्वालिफाई जरूर करना चाहिए, जो क्वालिफाई नहीं करेंगे वो बाहर हो जाएंगे। तो 300 में से फिर आपकी मेरिट बनेगी, और जितनी वैकेंसीज हैं इनसे उन्होंने दिया था कि मोर देन 3 टाइम, तो मोर देन क्या, मोर और लेस 3 टाइम्स ही मान के चलिए, मोर देन 3 टाइम्स ये बच्चे सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू फेज के लिए, जो लास्ट आपका थर्ड पेज। अब अगर अपने थर्ड पेज पे चले तो 300 नंबर तो वो हो गए, और इंटरव्यू आपका है 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का इंटरव्यू है, और फिर 300 प्लस 60, इस 360 में से फाइनल मेरिट आपकी बननी है, राइट। यहां भी सेक्शनल कट ऑफ है, इंटरव्यू में भी सेक्शनल कट ऑफ है, और ये है 30/27, 30 और 27। यहां भी आप देखोगे तो अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके लिए 30 मार्क्स का है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी इनके लिए सभी के लिए 27 मार्क्स क्वालिफाई। तो ये पूरा सीन है, इसके बाद इसमें से मेरिट लिस्ट बनेगी, वो बच्चे सेलेक्ट। तो आई थिंक, और अब इसमें कोई चीज क्या बची, देखिए 20 टाइम्स वो होंगे, 3 टाइम्स ये होंगे, मार्क्स ऑफ इंटरव्यू भी आ गए। अब अगर अपने चले कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, पेपर का लेवल मैंने बता दिया, पेपर का लेवल जो रहा था, पेपर का लेवल आपके जो रहा था वो प्री और मेंस दोनों में ही, अगर आप क्वांट रीजनिंग प्री का पूरा ही आप कंपेयर करें तो क्लर्क के आसपास का लेवल था, क्लर्क से थोड़ा सा प्री का साइज बेटर था, और मेंस का जो है वो मोर और लेस से क्वांट और रीजनिंग क्लर्क लेवल की, दो जो सब्जेक्ट दूसरे हैं उनमें थोड़ा सा उनसे डिफर था। अब जो कट ऑफ है लास्ट ईयर, जो कट ऑफ है इसकी जर्नलिस्ट की जो रही थी, डब्ल्यू जर्नलिस्ट की, वो अगर मैं 2019 की आपसे शेयर करूं तो 2019 में 3 कट ऑफ हुई आपकी, भाई आपके किस किस की हुई, पहली हुई प्री की, फिर हुई मेन की, और फिर हुई फाइनल कट ऑफ, राइट। तो अगर इसमें अपने अनरिजर्व, देन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का देखें तो प्री की जो कट ऑफ आपके लास्ट ईयर रही थी वो 58 थी अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 54 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 53 थी। एससी एसटी में मुझे एसटी की नहीं मिली, लेकिन एससी की जो कट ऑफ थी वो 50 थी, तो एसटी की ओबीएस है, और 2-3 नंबर कम रही होगी, 47 के अराउंड कुछ रही होगी ये कट ऑफ। लेकिन ये कट ऑफ है आउट ऑफ 70, ये कट ऑफ जो है आउट ऑफ 70, ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश जो है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग थी। अब अगर अपने मेंस के लिए देखें तो मेंस में अनरिजर्व की थी 203, ये है आउट ऑफ 300, ये मैं पहले ही मेंशन कर दूं कि ये 300 में से है, 203 रहा आपका अनरिजर्व का। फिर अगर आप देखें तो ओबीसी का और यहां बड़ा गैप रहा, ये 164 और 166, तो देखिए कैटेगरी का बेनिफिट इस एग्जाम में काफी बड़ा मिला है लास्ट ईयर। एससी एसटी का 153, एसटी का उल्टा आया है, बड़ा है यहाँ 153 और 156 एससी एसटी का रहा है। पीडब्ल्यूडी में आप देखें तो वो 172, 180, 167, 185 इस तरह से रहा, जैसे उनमें कैटेगरीज
होती है। अब जो फाइनल कट ऑफ रहा, जो आउट ऑफ 360 मतलब इंटरव्यू प्लस इनका जो कट ऑफ रहा, वो आपका अनरिजर्व का रहा 258, जो फाइनल जिन्होंने सिलेक्शन लिया। ये तो वो बच्चे थे जो थर्ड स्टेज के लिए निकले, लेकिन जिनको सिलेक्शन मिला वो उनके 258 यहाँ थे और यहाँ 246 थे, यहाँ 248 थे। लो यहाँ फिर थोड़ा डाइल्यूट हुआ है, देखिए उतना गैप वो नहीं रहा। एससी के लिए अगर आप देखें तो ये 219 नंबर रहे और ये 190 नंबर। ये वापिस से यहाँ जो अपने को उल्टा देखने को मिल रहा था वो वापिस अपनी जगह पे आ। जो पीडब्ल्यूडी के थे वो 203, 233, 218 और 237 की कैटेगरी के अकॉर्डिंग 203 से लेके 237 के बीच में वो भी रहा, राइट। तो ये रहा इनका फाइनल कट ऑफ। अब इसमें दो तीन चीजें जो आप लोगों की क्वारी आती है वो मैं और यहाँ शेयर कर लेता हूँ। ये कैसा है, इसमें जॉब प्रोफाइल क्या है, करियर कैसा है, उन सब के लिए आप निश्चिंत रहिए। जॉब बहुत अच्छा है, रिलैक्स जॉब है, अच्छा फाइनेंशियल पैकेज है। तो इसमें उन चीजों पे तो कहीं भी दूर दूर तक कोई ध्यान देने की जरूरत है नहीं, राइट। और रही बात प्रमोशन की, तो प्रमोशन की अगर आप इसको बैंक के पीओ से कंपेयर करेंगे तो बैंक में प्रमोशन डेफिनेटली इंश्योरेंस सेक्टर से ज्यादा है, इसमें कोई दूर दूर तक शक नहीं है। बस वहां तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है वो है स्ट्रेस का। जो बच्चे रिलैक्स जॉब चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा जॉब है, इसमें कहीं दूर दूर तक शक नहीं है। और साथ ही एक इसमें मैं और आपसे जो शेयर करना चाहूंगा, जो चीज आप बार बार पूछते हैं, प्रोबेशन पीरियड जो इसमें रहेगा, जैसे पिछले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर अपने माने तो प्रोबेशन पीरियड आपका 1 साल का है। 1 ईयर प्रोबेशन है, 1 ईयर प्रोबेशन है, एक चीज। और फिर एक बॉन्ड इसमें भी है, बॉन्ड आपका इसमें भी है। लास्ट ईयर 2 लाख का था, 2 लैक्स का था। और किस चीज के लिए बॉन्ड था कि मैं कम से कम 4 साल की सर्विस LIC में करूंगा, 4 ईयर्स इंक्लूडिंग प्रोबेशन। 4 ईयर सर्विस का बॉन्ड था 4 साल में इंक्लूडिंग प्रोबेशन। जिस दिन से भी आपने LIC ज्वाइन कर ली, वो भले एज ए आप प्रोबेशनरी हो या आप कंफर्म हो गए हो, लेकिन वो पूरा पीरियड आपका इसमें काउंट होगा। और वो आपको इन्होंने कहा है कि भाई 4 साल आपको जॉब करना पड़ेगा, 2 साल का इसमें बॉन्ड भी था। तो आई थिंक इसमें जो भी कुछ है, जो चीजें आपके मन में जो जो क्वारीज रहती हैं वो मैंने पूरी रिजोल्व करने की कोशिश की है इस छोटे से वीडियो में। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वारी रह गई हो तो प्लीज आप इस पे वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं वो भी रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। साथ ही एक चीज मैं और आपसे शेयर करना चाह रहा था कि अपने जो ये वर्चुअल चैनल है इस पे अभी तो चल रहे हैं मेंस की लाइव क्लासेज। मेंस की लाइव क्लासेज चल रही हैं आपके रीजनिंग की भी और क्वांट की भी। और रीजनिंग की जो लाइव क्लास है वो आपकी 11:30 AM पर है, और क्वांट की जो क्लास है वो आपकी है 6:15 PM पर, राइट। तो जो भी बच्चे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो ये वीडियो देखें तो कुछ क्लासेस जरूर मेरे कहने से आप वहां जाके देखिएगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसकंटिन्यू कर लीजिए। इन सब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि जब भी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो या कोई सेशन आने वाला हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर आपकी इच्छा पर है आप देखें नहीं देखें। साथ ही बहुत जल्द अपने शुरू करने वाले हैं LICW और SBI जूनियर एसोसिएट के लिए एक बैच प्री लेवल। तो उसकी भी इंफॉर्मेशन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगी। चलिए आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए ग्रेट डे।